नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और एडिशनल जानकारी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि विदेश यात्रा होगी तो कब होगी, कौन सा समय होगा, कब हमें प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी विदेश यात्रा कंफर्म हो सके और उससे संबंधित हम वो सभी सुख पा सकें जो हमने कामनाएं की हैं। तो विदेश यात्रा को लेकर के जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्साइटमेंट है वो कब पूरी होगी, कब विदेश यात्रा होगी। क्योंकि विदेश यात्रा के बारे में तो कई बार हस्तरेखा वाले, कुंडली वाले सब बता देते हैं कि आपकी विदेश यात्रा होगी, लेकिन आप खुद कैसे जान सकते कि होगी तो सही, लेकिन कब होगी, कब वो समय होगा जब आपको प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो सफलताएं प्रयास करते रहते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। उसमें कई कारण ये भी होते हैं कि योगी नहीं है, कुंडली के अंतर्गत हाथ में योगी नहीं है तो विदेश योग कैसे होंगे। दूसरा ये भी होता है कि योग कब है, आप योग से पहले ही, माना कि 2 साल 4 साल बाद या 2 साल पहले थे योग, लेकिन आप प्रयास आज कर रहे हैं, तो उसका भी कारण होता है कि कई बार विदेश यात्राएं नहीं बन पाती। तो विदेश यात्रा कब होगी और कब हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर विदेश यात्रा हमारी इस समय होगी या नहीं होगी, उस चीज़ को हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बारे में कि विदेश यात्रा होगी तो सही, लेकिन कब होगी। दोस्तों, विदेश यात्रा को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि विदेश यात्रा होगी तो कब होगी, किस समय, कौन सा समय अनुकूल होता है, कब हाथ की रेखाएं कहती हैं कि विदेश यात्रा होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, और वो इस प्रकार से है। मित्रों, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं, उसके बारे में वो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि विदेश यात्रा कब होगी, कब होती है। तो वो दोनों हिसाब से, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी और आपकी हस्त रेखाओं के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, विदेश यात्रा कारक हमारे हथेली में ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा। ये 4 सौम्य ग्रह ऐसे होते हैं जिनके दशा, महादशा और अंतरदशा के अकॉर्डिंग या उस सेशन में हमें विदेश गमन का चांस मिलता है, या विदेश में जाकर के जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है या सफलता प्राप्ति के योग होते हैं वो तभी पूर्ण हो पाते हैं जब ये ग्रह दशाएं चल रही हों, जब ये सौम्य दशाएं चल रही हों। तो उसी प्रकार से वही ग्रह जो है हमारी हथेली में भी होते हैं। तो हथेली की रेखाओं में ग्रहों का ही प्रभाव होता है, जैसे कि कुंडली के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी हथेली है, इस हथेली पर आपको, वैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि विदेश योग तब विशेष रूप से बन पाते हैं ऐसे व्यक्तियों के जिनके जो है यहाँ से किसी प्रकार की कोई रेखाएं ऐसे घूमती हुई या फिर इस प्रकार से लंबी हो या इस प्रकार से ऊपर जाती हुई यहाँ से कुछ रेखाएं दिख रही हों। और दूसरा, यदि यहाँ से ये जो रेखा है, यात्रा रेखा, ये यात्रा रेखा या तो भाग्य रेखा के साथ में मिल रही हो या फिर ये जाकर के इस जीवन रेखा के साथ में मिल रही हो, तब कंफर्म होता है कि ऐसे व्यक्ति का विदेश योग है जीवन में। दूसरी बात, इस यात्रा रेखा के होते हुए भी यदि यात्रा रेखा तो है ऐसी बनी हुई आपके हाथ में या जो विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यदि शुक्र पर्वत बहुत ऊंचा अच्छा उठा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ नहीं है, किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं है, साथ में ही बृहस्पति पर्वत भी साफ सुथरा और ऊंचा उठा हुआ गद्दीदार यहाँ पर है, साथ में ही बुध पर्वत भी इसी प्रकार से गद्दीदार उठा हुआ उत्तम सर्वोत्तम ये स्थान है, और चंद्र पर्वत भी स्पष्ट रूप से साफ सुथरा बिना जाल के, बिना रेखाओं के जाल का यदि है, तो यदि ये 4 1 2 3 4 ये चारों
चीजें यदि अच्छी है और पांचवा ये जो यात्रा रेखा यदि ये स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रही है, तो कहने का तात्पर्य ये चारों पांचों चीज जब अच्छी हैं तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में विदेश योग बनता है। विदेश से संबंधित बहुत अच्छे लाभ उसको प्राप्त होते हैं जो वो करना चाहता है। लेकिन विदेश योग बनेगा कब, ये कैसे जाने, या था कब ये कैसे जाने, या अभी है या नहीं ये कैसे जाने। इसको जानने के लिए हमें समय ज्ञात करना पड़ता है और वो इस प्रकार से है जैसे कि मैंने आपको कहा, शुक्र पर्वत शुक्र ग्रह का शुक्र पर्वत, चंद्र ग्रह का चंद्र पर्वत, बुध ग्रह का बुध पर्वत, गुरु ग्रह का गुरु पर्वत। तो ये चारों ग्रह सूर्य बुध चंद्र और शुक्र, ये सौम्य ग्रह हमारी कुंडली के अंतर्गत यदि चारों ग्रह यदि हमारी कुंडली में अच्छे हैं और हाथ में भी इनके पर्वत बहुत अच्छे हैं और यात्रा रेखा भी है, तो इसका मतलब चारों ग्रह हमारे अच्छे हैं। इसलिए चारों ग्रहों में से कोई भी दशा यदि हमारी चल रही है या चल रही थी या चलने वाली है तो उस समय विदेश यात्रा के लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन यदि चारों में से यदि तीन ग्रह माना कि अच्छे नहीं है या तीन स्थान गुरु शुक्र और चंद्रमा, गुरु शुक्र या चंद्रमा यदि अच्छा नहीं है लेकिन यात्रा रेखा है, तो कहने का तात्पर्य इनमें से यदि एक भी ग्रह या चारों के चारों ग्रह या चारों में से तीन ग्रह या चारों में से एक ग्रह भी यदि अच्छा है, माना कि केवल आपके हाथ में बुध पर्वत अच्छा है, यहाँ पर लकीरें भी हैं एक दो, और बुध पर्वत अच्छा उठा हुआ गद्दीदार है, और साथ में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी बुध ग्रह बहुत अच्छा है, साथ में यात्रा रेखा भी यदि है, तो इस बुध की दशा आपको देखनी है कुंडली के अकॉर्डिंग। यदि आपको अभी चल रही है या फिर आने वाली है एक आध साल बाद, तो उस बुध की दशा में यदि आपकी यात्रा बनेगी, आप जाना चाहेंगे या आप जाएंगे, तो उसमें आप पूर्ण तरीके से लाभ ले पाएंगे, क्योंकि वो बुध ग्रह आपको यात्रा दे रहा है, विदेश यात्रा करवा रहा है। तो वो समय होगा और वो समय आपको कुंडली के अकॉर्डिंग पता लग जाता है, जैसे कि इतने साल के लिए ये बुध की दशा चल रही है या 10 साल की चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा आपके हाथ में बहुत अच्छा है, यात्रा रेखा भी है और कुंडली के अंतर्गत भी अच्छा है, तो चंद्रमा की दशा यदि चल रही है तो आपका विदेश यात्रा का संयोग पक्का है और वहां से पूरा लाभ मिलेगा। या फिर आने वाली है चंद्रमा की दशा, या इन चारों ग्रहों में से जो भी ग्रह की दशा आने वाली है उस दशा में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और विदेश के योग 100% बनेंगे उसी समय। माना कि 6 महीने बाद आपको चंद्रमा की दशा लगने वाली है, तो 6 महीने बाद आपका काम विदेश का होगा और आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। जो भी आपने एक्सपेक्टेशन अपने विदेश को जाकर के फॉरेन सेटलमेंट की जो भी प्लानिंग बना रखी है वो सब पूर्ण होगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ये ग्रह दशाएं महादशाएं आपकी चल रही है, जैसे चंद्रमा बुध की बात कर रहा हूं तो बुध की महादशा ही आने वाली, ऐसा नहीं है। किसी भी दशा महादशा के अकॉर्डिंग यदि महादशा चल रही है तो ठीक है, इन ग्रहों की नहीं चल रही है तो यही ग्रह जो हैं बुध गुरु शुक्र चंद्रमा आपकी यात्रा अंतर्दशाओं में भी करवा सकते हैं। ये सौम्य ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह जो आपका अच्छा हो, वो यदि वो अंतर्दशा में भी आ रहा है 2 साल 3 साल के लिए या 4 साल के लिए या 6 साल के लिए, यदि इनमें से कोई भी शुभ ग्रह यदि अंतर्दशा में भी किसी ग्रहों महादशा के आ रहा है, तब भी आपकी यात्रा शुभ कारक होगी और आपको यात्रा का योग बनता है। तो ये था समय कि कब आपको जो है विदेश योग का लाभ मिलेगा और कब आपकी यात्रा बनेगी। इससे अधिक इस विषय में जानकारी के लिए चाहें तो आप हमसे कुंडली एनालिसिस, विदेश यात्रा को लेकर के बात कर सकते हैं या फिर हैंड रीडिंग को लेकर के आप बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के इन नंबर्स पर। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। हमारे इस वीडियो को अदर प्लेसेस पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे।